अगर आप में से कोई भी ये ढूंढ रहा है कि यार केस स्टडी के क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं और केस स्टडी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करूंगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में पहुंचे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद केस स्टडी वाले पोर्शन पे आप लोगों को आने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस। तो बच्चों लोग जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये केस स्टडी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं और आप लोगों को किस तरीके से इसका जवाब देना है। आइए जरा देखते हैं। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आप लोग बढ़िया हैं या नहीं है? अगर बढ़िया नहीं है तो क्यों नहीं हो यार, तुम्हारा भाई तुम्हारे बीच आ चुका है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो केस स्टडी वाला पोर्शन है, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं तैयारी जीत की। और इस जीत की तैयारी में मैं यानी कि केल्विन तुम्हारे साथ है। तो चलिए बच्चा लोग, हम लोग बात करते हैं हमारे एक और केस स्टडी वाले क्वेश्चन के बारे में। और ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कहाँ से दे रखा है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। उन्होंने बोला है एप्लीकेशन ऑफ ए पैराबोला हाईवे ओवर पासेज अंडर पासेज हाईवे अंडर पास इज पैराबोलिक इन शेप। ठीक है, जो भी है बात ठीक है जी। पैराबोलिक हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है तो वो एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्राफ जो उसका होता है पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। पैराबोला क्या होता है? अ ग्राफ, अ पैराबोला इज अ ग्राफ ऑफ दैट रिजल्ट ए एक्स स्क्वायर। देख लो भाई यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यही बात हमें पता है। पैराबोलाज आर द सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, द एक्सिस of symmetry runs through the maximum and minimum point of the parabola in which called this or that। जो भी बोला जाता है आप लोगों को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल सी जो बात है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से एक हाईवे दे रखा है, यहाँ से ये चीज़, ये रोड जा रही है। ठीक है, यहाँ से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड जा रही है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, ये पैराबोलिक है। ये जो चीज़ है ये पैराबोलिक है। बस वो इतना समझाना चाह रहे हैं तुम्हें। इतनी सारी राम गाथा में बस इतना समझाना चाह रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हें इतना समझना था। अच्छा, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद तुम लोगों को कुछ बातें जो हम लोगों ने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड, जो हमारे लाइव लेक्चर्स हैं वो देख रखे हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों को बता रखा है भाई दो तरीके से बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बन रहा है, तो या फिर इस तरीके से बन रहा है। ये कब बन रहा है? जब ए क्या है आप लोगों के पास? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसमें ये जो ए है ये ऊपर कब बनेगा? जब ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये नीचे कब बनेगा? जब ए जो है वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो चलिए जी, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं इससे क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बस थोड़ा सा दिमाग जो है वो चालू रखना अपना। ठीक है, बस इसको मत ब्रेक मारने देना। इफ द हाईवे ओवर पासेज रिप्रेजेंट दिस लाइन। ठीक है जी, भाई क्या दे रखा है? ये बोल रखा है कि माइनस का 2x माइनस का 8। तो बोल रहे हैं कि देन इट्स जीरोज आर। जीरोज पूछ रखे हैं भाई यार, क्या झंडे कर दी क्वेश्चन की। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x हो जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, माइनस में 8, यही बोलेंगे। और मैंने आप सभी लोगों को लाइव लेक्चर्स में ही समझाया था कि जब आप लोगों ने स्प्लिट कर दिया तो जो भी लिखा है वो डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर, और बस साइन चेंज कर दिए, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 और माइनस 2 हो गया इसका आंसर। तो 4 और माइनस 2 हो गया इसका आंसर, तो कैसे हो जाएगा? यानी कि बी हो गया इसका। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे देख सकता है कि भाई एक्स कॉमन निकाल दिया तो एक्स माइनस 4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो भी एक्स माइनस 4 हो गया, यानी कि आप लोगों के पास आ गया एक्स प्लस 2 और आप लोगों के पास आ गया एक्स माइनस 4। ये लीजिए, आप लोगों के पास यहाँ से वैल्यू आ गई, एक -2 आ गया, एक 4 आ गया। और यही बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी आप लोगों को। सो क्लियर है ये वाला? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। ये लिखा हुआ आपका नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि द हाईवे ओवर पासेज रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंट एज द ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। यार एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को इसका ग्राफ दिखाया। ये यानी कि जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था या ग्राफ सीखा था, जब हम लोगों ने, ऑब्वियस सी बात थी कि ये यहाँ पर हम लोगों को अलोंग, देखो अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है, क्योंकि हम इनपुट जो डालते हैं, इनपुट वाई इज इक्वल टू में क्या बोलते हैं भाई? ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसी को तो जीरो रख देते हैं, तभी तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है, तभी तो जो निकल करके आता है उसको क्या बोलते हैं? इसके जीरोज बोलते हैं हम लोग। जहाँ पर वाई एक्सिस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो। और वाई एक्सिस जीरो होने का मतलब क्या हो गया? वाई कब जीरो होगा यार? जब अगर तुम लोग इस तरीके से बना दो, मान लो तुम इस तरीके से बना दो, वाई कहाँ पे जीरो होगा? वाई यहीं पर तो जीरो हो सकता है, यानी कि वाई एक्स एक्सिस पर जीरो हो सकता है। और जीरोज निकालने का मतलब क्या होता है? जीरोज निकालने का मतलब होता है कि तुम लोगों ने एक्स की वो वैल्यू निकाल दी जहां पर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई एक्चुअल में क्या हो जाएगा? जीरो। या और वाई कब जीरो होगा? एक्स एक्सिस पर।
और वही आपके जीरोज हैं, और यही बात तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखो जरा यहाँ पर वो बोल रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज कितने होते हैं भाई? ये बनाता है पैराबोला, ये बनाता है क्या? पैराबोला। और पैराबोला बनता है इससे, और इसके जीरोज, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो जीरोज भी कितने आने वाले हैं? 2। और अगर जीरोज की बात करोगे तो वो कहां पर इंटरसेक्ट करता है? इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। पूछा एक ही चीज थी, मैंने 3-4 चीजें बता दी तुम लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों के समझ में आ जानी चाहिए ना बात। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यार बताओ, इतनी देर से बातें बना रहा है ये, और अब हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये सब तो देखना भी नहीं था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाईवे अंडरपास हुज 10 is 6। एक जीरो बता दिया उन्होंने कि 6 है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि द सम ऑफ जीरोज इज 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो बोल रहा है कि 0 है, और उसमें से एक को बोल रहा है कि ये 6 है। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी बच्चों? -6 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अल्फा पता चल गया 6 है, और बीटा भी पता चल गया कितना है? -6 है। या तो इससे निकाल लो वैल्यू, नहीं तो एक और बात सुनो, एक और बात सुन सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोगों को पता चल गया 1 is 0, और सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 0 आ रहा है। सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 0। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि ये इन दोनों के जो साइन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन जो साइन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो आप लोग क्या कह सकते हो, एक के लिए तो हो जाएगा x+6 और एक के लिए हो जाएगा x-6। या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 6, एक बार x की वैल्यू हो जाएगी -6। तो यहाँ से आ जाएगा x-6 और यहाँ से आ जाएगा x+6। तो आप लोग =0 रख सकते हो, और यहाँ से क्या आंसर निकल करके आएगा? x² - 36 = 0। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं, समझ में आ गई बात। दूसरा तरीका क्या है भाई? x² यहाँ पर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा = 0। सर आपने तो ये भी बताया था, तो बेटा इसकी जगह पे लिख दो 0, क्योंकि उन्होंने तो बोला है कि सम जो है वो 0 है। तो ये वाली चीज़ तो गायब ही हो गई तुम्हारे पास से, बची ये। और दूसरा वाला एक जो रूट था वो पता चला 6, और दूसरा रूट कितना पता चला? -6। तो यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -36 आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में 6 इंटू में -6 = 0, यानी कि x² - 36 = 0। मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। क्लियर है? बोलो हाँ, नहीं तो कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। सो यानी कि यहाँ तक की तो बात क्लियर है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हम लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पर कि द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल। लो भाई क्या है ये? हलवा है ये। तो क्या पूछा इन्होंने हमसे? इन्होंने पूछ लिया कि x-2 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4। इसमें ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ। भाई इसकी डिग्री कितनी डिग्री है इसके भाई? क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 आएगी, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब डिग्री 2 है, और अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 कहाँ लिखा है भाई? ये लो, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलिए जी, सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाला पर्टिकुलर जो हम लोगों ने यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन किया, जिसमें हम लोग हाईवे के बारे में बात कर रहे थे, पैराबोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और ये पर्टिकुलर केस स्टडी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे पहले भी जितने केस स्टडी क्वेश्चंस हम लोगों ने करवाए हैं, वो जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए, और लाइव क्लासेस जो चल रही हैं और लाइव क्लासेस को भी जाकर के देखिए, हमारा जज्बा बैच चल रहा है। सो चलिए बच्चा लोग, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ध्यान, और नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में आने वाला हूं नया केस स्टडी क्वेश्चन लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।